सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं बद्री, वेलकम टू जीके मास्टर। दोस्तों, हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सेल। अभी सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कोशिका का संरचना, यानी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फर्स्ट पार्ट में जो सीखे थे वो था इंट्रोडक्शन, वो क्या थे, सेल क्या था, उसको कौन डिस्कवर किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर सेकंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है ज्यादा सेल के अंदर से। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका का द्रव्य क्या है, उसका काम क्या है, केंद्रिक क्या है, वो सारे चीज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरह से। तो इसीलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो से हम क्या क्या सीखें। दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूं कि ये वीडियो के बाद सेल में से जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, संरचना जो होता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो दोनों सेल में 3 चीज कॉमन होता है। ओके, वो 3 चीज क्या है? एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्मा और तीसरा है केंद्रिक यानी न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रिक, ये 3 चीज चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में सेम रहता है। ओके, और एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये सेल की चारों तरफ जो ये लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल को चारों तरफ कवर करके रखता है। उसके बाद साइटोप्लाज्मा इसे बोलते हैं, ये जो बाहर का लिक्विड जैसा है। दोस्तों, ये जो लिक्विड है बहुत जेली लाइक लिक्विड है, बहुत ही पतला और चिकना। ओके, आप देखे होंगे जेलीफिश, उसी टाइप का बहुत ही स्मूथ चिकना साइटोप्लाज्मा होता है, बहुत ही लिक्विड इसमें फुल होता है। ओके, तो केंद्रिक इसका है ये न्यूक्लियस। ओके, साइटोप्लाज्मा गया, सेल मेम्ब्रेन गया, न्यूक्लियस गया। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर में जो ये लेयर है इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर में इस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर में ये लेयर को बोलते हैं, इस लेयर को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दोस्तों, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? जैसे साइटोप्लाज्मा, या इसको बोलते हैं, इस चारों तरफ को, इस भाग को, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं किसको? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में ये चारों तरफ को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ओके दोस्तों, न्यूक्लियस ही सेल का सारा चीज कंट्रोल करता है, सेल का मॉनिटर है जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, इसीलिए इसी को कंट्रोल रूम ऑफ सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कौन है? न्यूक्लियस। दोस्तों, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, इन दोनों को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस बोथ आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बहुत कुछ नहीं है, पर कुछ कुछ है। तो इसमें से सबसे ज्यादा डिफरेंस है कि इसका सेल मेम्ब्रेन के बाद और एक लेयर है, उसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी है, साइटोप्लाज्मा एनिमल सेल में भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल जो कि बहुत ही ठोस और कवच जैसा काम कर रहा है प्लांट सेल में। ओके, सेल वॉल जो कि बहुत ठोस है, कठोर है। दोस्तों, सेल वॉल बनता कैसे है, मतलब किस चीज से बना हुआ है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज एंड काइटिन।
ये बहुत बार क्वेश्चन में आए हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन। ओके, काइटिन एंड सेलुलोज, इन दोनों चीज से मिला है सेल वॉल। ओके दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कौन सी सेल के बाहर वाला हिस्सा है, मतलब आउटसाइड लेयर को किसका है? सेल मेम्ब्रेन किसका, प्लांट या एनिमल? सेल मेम्ब्रेन है एनिमल। एनिमल सेल का आउटसाइड लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लांट का सेल वॉल। ओके, और इस भाग को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, जो कि बहुत सारे घटक पाए जाते हैं इसमें। तो घटक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे हैं उसका ऑर्गेनेल्स, किसका? साइटोप्लाज्मा का। इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सिर्फ देख लीजिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, शेप एंड ट्रांसपोर्टिज्म कौन करता है? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज शेप करता है, मतलब जो इसका पास आता है उसको शेप देता है, आकार देता है, उसके बाद पास करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और एक चीज है, राइबोसोम्स इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स इन सेल। याद रख लीजिए, स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन सेल इज राइबोसोम्स, बहुत ही छोटे हैं। सबसे छोटा ऑर्गन, सबसे छोटा घटक होता है राइबोसोम्स सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। दोस्तों, लाइसोसोम यानी सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, सुइसाइडल बैग ऑफ सेल किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो कि प्लांट में दिखाई देता है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल में नहीं है। वैक्यूल्स जो कि प्लांट में ज्यादातर दिखता है। उसके बाद न्यूक्लियस, दोनों में है। न्यूक्लियस में प्रोटीन आरएनए ज्यादातर रहता है। ओके, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसका काम क्या है। दोस्तों, सेल की चारों तरफ ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन है। पर प्लांट का बाहर का हिस्सा को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ओके, ये तो गया। उसके बाद हमारा सबसे, ये सेल के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है न्यूक्लियस। ओके, जो कि कंट्रोल रूम ऑफ सेल न्यूक्लियस है। दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर और एक चीज है, मैं अभी इसे दिखा रहा हूं। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और एक चीज है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, उसका मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, NUCLEOLUS, न्यूक्लियस। दोस्तों, इसमें से प्रोटीन बनता है और राइबोसोम्स जो होता है इससे प्रोड्यूस होता है। राइबोसोम्स किससे प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियस से। तो राइबोसोम्स इससे निकल के साइटोप्लाज्मा के अंदर फ्री में चारों तरफ घूमता रहता है। ओके, साइटोप्लाज्मा इज जस्ट लाइक जेली फ्लूइड। ओके, उसमें घूमता रहता है कौन? राइबोसोम्स। बहुत ही टीनी टीनी पार्टिकल है वो। कौन? राइबोसोम्स, क्योंकि सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स कौन है? राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स घूमता है, उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना सेल के अंदर। उसके बाद आप देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ और एक लेयर है, ये वाला, इसको बोलते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो कि दो तरह का होता है, एक है रफ और एक स्मूथ। दोस्तों, ये जो राइबोसोम्स घूमता है साइटोप्लाज्मा में, वो रफ में अटैच हो जाता है, स्मूथ में अटैच नहीं हो पाता है। तो रफ में अटैच होने के बाद वो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट होता है। कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है उसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है गोल्गी बॉडीज को। ये देखिए, येलो कलर जो है ये है गोल्गी बॉडीज, ये सारे गोल्गी बॉडीज है। ओके, इसके अंदर जाता है जब, तो गोल्गी बॉडीज का काम क्या है? शेप देना, आकार देना, मतलब सेल को जिस टाइप का आकार चाहिए वो उससे सेल जो आकार को एक्सेप्ट करेगा वो उसी तरह का शेप बना देता है
और उसको पास करता है, ट्रांसपोर्टिज्म कर देता है। ओके, तो उसके पास जब आता है राइबोसोम्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे वो शेप बनाता है, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स ये अटैच करके पास करता है। क्या क्या अटैच करता है? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये चीज अटैच करके पास करता है। ये है गोल्गी बॉडीज का काम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों ये दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये सारे, इसको बोलते हैं लाइसोजोम। क्या बोलते हैं? लाइसोजोम, जो कि इज जस्ट लाइक डस्टबिन फॉर सेल। सेल में, हमारे घर में जैसे डस्टबिन रहता है, सारे कूड़े वगैरह सब हम उसमें फेंकते हैं, इसी तरह सेल के अंदर लाइसोजोम इज जस्ट लाइक डस्टबिन। जितने भी गार्बेज है सबको वो अंदर लेके डाइजेस्ट करता है। गार्बेज हो या डैमेज ऑर्गन हो, वो सारे चीज को अपने अंदर लेके डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसे बोलते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, जो कि सब गंदगी चीज इसमें भरा हुआ है, सबकी डेंजर डैमेज चीज इसमें भरा हुआ है। ओके, देन इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस फॉर द एनिमल एंड प्लांट सेल। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, वो दोनों में पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन है एनर्जी मिलता है इसी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी सारे ऑर्गन को, जितने भी ऑर्गन है यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो किसके जरिए स्टोर होता है? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के जरिए ये स्टोर होता है, याद रखिए एटीपी। इसीलिए इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। शक्ति मुद्रा बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। दोस्तों एटीपी जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं जैविक शक्ति। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और एक चीज और, सेल को जितने भी एनर्जी चाहिए उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। ओके, अभी तो समझ आ गया होगा कि सेल का काम क्या है, कैसा करता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस रहता है। दोस्तों हम जानते हैं एनिमल सेल के आउटसाइड लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लांट सेल का सेल वॉल बोलते हैं। सो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है किसमें? प्लांट सेल में, पर एब्सेंट रहता है एनिमल में। दोस्तों प्लास्टिड, प्लास्टिड यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है उसे बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो एनिमल में नहीं होता है, वो किस में होता है? प्लांट सेल में। सो प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो कि मैं आपको समझाऊंगा फोटोसिंथेसिस के जरिए कि क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट कैसे काम क्या होता है, वो मैं और अलग से लेक्चर लूंगा। ओके, नेक्स्ट सेंट्रोजोम इसमें प्रेजेंट रहता है किसमें? एनिमल में, पर एब्सेंट रहता है प्लांट सेल में सेंट्रोजोम। दोस्तों वैक्यूल्स एब्सेंट रहता है एनिमल में, पर जो अगर रहता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है और टेम्पोररी के लिए रहता है, पर वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, देन रिजर्व फूड जो रहता है एनिमल सेल में स्टोर होके, वो किस आकार में रहता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के जरिए स्टोर रहता है रिजर्व फूड एनिमल सेल में, पर रिजर्व फूड स्टोर रहता है प्लांट सेल में किसके जरिए? स्टार्च के जरिए। यानी स्टार्च, रिजर्व फूड स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट सेल, रिजर्व फूड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या सीखे। मुझे लगता है आप सब कुछ कर देंगे आंसर, क्योंकि आप बहुत ही समझ गए होंगे। Which of the following cell organs function as the power house of the living cell? किसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? अभी हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी देता है, वो राइट आंसर इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सारे ऑर्गन को देता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों which of the following is are found in plant cell but not in animal cell? इसमें से कौन है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? दोस्तों सेल वॉल पाया जाता है प्लांट पे, पर एनिमल में नहीं मिलता है, पर लाइसोजोम मिलता है, इसलिए ये गलत जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, इसलिए ये भी गलत जवाब है। क्रोमोजोम दोनों में मिलता है, इसलिए ये भी गलत जवाब है। प्लास्टिड सेल वॉल, ये दो चीज प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है, इसलिए राइट आंसर है डी। द
स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन सेल, मैंने बोला था साइटोप्लाज्मा में फ्री में कौन घूमता है, राइबोसोम्स। राइट आंसर इज राइबोसोम्स, जो कि सबसे छोटी ऑर्गन है सेल के अंदर, सबसे छोटी घटक होता है कोशिका का राइबोसोम्स। दोस्तों न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय होम, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर नोन एज सुइसाइडल बैग, सुइसाइडल बैग कौन है जो कि सेल के अंदर सारे गंदगी चीज अपने अंदर लाके डाइजेस्ट करता है, वो है लाइसोसोम। राइट आंसर इज बी लाइसोसोम। द पार्ट ऑफ द सेल व्हिच इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर निकलता है, कौन, राइबोसोम्स। राइट आंसर इज राइबोसोम्स। ओके दोस्तों, ये तो था मेरा सेकंड पार्ट जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आप दो पार्ट को अच्छे तरह से देख लीजिए, सेल में से जो भी क्वेश्चन आएगा आप 110% करके आएंगे एग्जाम में, इसीलिए ये दो वीडियो को आप अच्छे तरह से एक दो बार देख लीजिए। मैं बहुत ही सिंपल से समझाया हूँ और बहुत ही अच्छे तरह से समझाया हूँ, आप एक दो बार देख लीजिए, यकीन मानिए आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड लाइक करिए, और इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।